गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम आप लोग का लेकर आए हैं सीटेट जो 7 जुलाई का एग्जाम हुआ था हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी पेपर आप लोग के सामने आज डिस्कस करने वाले हैं। भाग 2, जी हाँ, 6 to 8 हिंदी लैंग्वेज हम आप लोग के सामने लाए हुए हैं। ठीक है, पेपर 2 का एक है मेरे पास केस सीरीज का टेक्स्ट बुक आया है। अगर आपके पास कोई और भी है तो क्वेश्चन आप लोग को पता ही है कि क्वेश्चन सिर्फ आगे पीछे रहता है, आप लोग मिला सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया हुआ है, आप देख सकते हैं गद्यांश की ओर। तो गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा एक बार सही से, ठीक है। हम आपको सिर्फ आंसर पर फोकस करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ था कि समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य को रेखांतरित शब्द का अर्थ, यानी बोला है क्या, जो समाज का बदतर दिया हुआ है, जो रेखांतरित किया हुआ है, इसका स्थिति का जो रेखांकित शब्द है उसका अर्थ बताना है। ठीक है, तो 91 का जो इसका बदतर का अर्थ होता है एकदम बुरा, एकदम खराब, यानी इसको हम कह सकते हैं क्या, अत्यधिक बुरा। तो 91 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 92 देखिए, गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह का चिंता झलकती है। गद्यांश के अनुसार बोला है, तो गद्यांश के अनुसार किस तरह का चिंता झलकेगा, तो मूल्यों की बिखरने की। जी हाँ, मूल्यों की बिखरने की। जब आप गद्यांश को पढ़िएगा सही से आपको पता चल जाएगा। 93 में क्वेश्चन कैसा आया हुआ था सो देखते हैं। कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। ठीक है, कालजयी साहित्य बन पाता है, यानी बन पाता है। इसका 93 का राइट आंसर हो जाएगा करे, जो बिखरते सिद्धांतों की चिंता करे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्वास शब्द का अर्थ बताइए सर। 94 में क्वेश्चन आपका था कि विश्वास शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, निश्चित धारणा। जी हाँ, ये आप आराम से सही मारे होंगे। अगला है विशृंखलति में प्रत्यय क्या है, यानी प्रत्यय शब्द आपको इसमें चुनना है। 95 में तो प्रत्यय देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ईट हो जाएगा। लास्ट में आपका ई हो गया, इसके बाद त हो गया, तो इसका लास्ट में आपका कौन सा होगा, ईट हो जाएगा। 96 में क्वेश्चन था, साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति को पहचान करने का प्रयास किया है। जी हाँ, तो साहित्यकारों ने आपको दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा पतन की ओर जाता हुआ समाज। जी हाँ, पतन की ओर जाता हुआ समाज, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 97 का प्रश्न आपका दिया हुआ है कि कालजयी से तात्पर्य बताइए क्या होता है। 97 में, तो 97 का भी अर्थ हो जाएगा हर काल में प्रासंगिक हो, हर काल में प्रासंगिक हो। तो 97 का राइट आंसर डी आपका यहां हो जाएगा। 98 की ओर अब चलते हैं। 98 में आपका दिया हुआ है कि किस तरह के साहित्यों की आवश्यकताएं हर युग में बनी होगी, यानी बनी रहती है, हर युग में बनी रहती है। तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा जो समाज को जागरूक करते हैं, यही आपका 98 का राइट आंसर हो जाएगा। 99 का आपका देखें, समाज को गति को कौन प्रदान करता है। 99 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा साहित्य। कौन करेगा, साहित्य। गद्यांश तो आपका कंप्लीट हो गया है, आप लोग मिला चुके होंगे। पदांश की ओर चलते हैं। पदांश यहाँ पर आपका दिया हुआ है, पदांश को पढ़ना है और अर्थ को निकाल के, इसके बाद फिर हम आपको फोकस डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर कर रहे हैं। 100 में दिया हुआ है कि संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है। संध्या सुंदरी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, किस तरह का आकाश से उतर रही है संध्या सुंदरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बादलों से भरे आकाश से। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा, संध्या सुंदरी। हाँ, तो वह संध्या परी हुई धीरे धीरे उतर रही है। देखिए, आप आराम से निकाल सकते हैं, पढ़ के भी निकाल सकते हैं कि मेघा, यहाँ देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघा यानी बादल, आसमान से उतर रही, वह धीरे धीरे सुंदरी, संध्या सुंदरी परी धीरे धीरे। तो देखिए, यहीं पर बोला है कि संध्या जो है धीरे धीरे आकाश से उतर रही है, तो मेघा से उतर रही है, तो मेघा यानी बादलों से भरे आकाश से उतर रही है। अगला प्रश्न है 101 में, हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त होती है, चाहे होता है चाहे हुआ है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा, संध्या के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो गया, संध्या। 102 में आप प्रश्न दिया हुआ है, दिवासा वासन का संधि विच्छेद आपको बोल रहा है करने के लिए। तो इसका आपका हो गया दिवस प्लस आवसान।
पदांश में किसका चित्रण हुआ है, तो बताइए पदांश में किसका चित्रण हुआ है, तो प्रकृति का हुआ है, क्योंकि बादलों के बारे में बोला है, या कोई आपका देख रहे हैं प्रकृति है, मॉडलिंग नहीं है, ठीक है, या तो कोई आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसको मानवीय कारण हो गया, जब भी होगा प्राकृतिक बादल पानी पड़ना। अगला है किसके हंसने की बात की गई है, अब बताइए 104 में प्रश्न दिया हुआ किसके हंसने की बात की गई है, तो चलिए देख लेते हैं। बोला है हंसता है केवल एक तारा, देखिए यहाँ पर तो एक तारा, तो यानी हंसता है एक तारा, इसका राइट आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा, यानी तारा हो जाएगा। क्वेश्चन को टफ नहीं था ज्यादा, ठीक है, आप आराम से बना सकते थे, पदांश गधांश में कोई सा था नहीं। पदांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है, अधिक बोला है मुखरित है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मानवीयकरण का, मानवीयकरण। अगला आपका दिया हुआ है कि अध्यापकों शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है, 106 नंबर का आपका हो जाएगा, क्या कहलाता है, तो वाश बैक इनफेक्ट कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर भाषा प्रशिक्षण का प्रभाव हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, 108 देख लीजिएगा, दिया हुआ है क्या कि अधिगम का वह कौन सा मत इस बात पर विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आता है। 108 नंबर प्रश्न आपका है, तो किससे आता है, तो व्यवहारवादी से आता है, राइट आंसर। 109 में आप देखिएगा कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा का टिकट आदि लाती है, और वह अधिगम के बारे में यानी के लिए क्या कर रही है, अधिगम के बारे में बोला है क्या कर रही है, तो वह चाहती है कि विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थिति को अंग्रेजी सीखे, नहीं, ये रॉन्ग हो गया आपका। वह विद्यार्थी को जागरूक लाना चाहती है, वह अधिगम को अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग कर रहा है। जी हाँ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जी, सीखने का। इसका 109 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 110 में दिया हुआ है भाषा में, बताइए भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है, नहीं पूछा है, तो संस्कृत आधुनिक भाषा भारतीय नहीं, आधुनिक भाषा अंग्रेजी है, संस्कृत नहीं है सर, प्राचीन भाषा है संस्कृत, याद रखिएगा। तो यही तो हमको नहीं लग रहा है, फिर मिला लेते हैं। हिंदी भारतीय उप महाद्वीपीय का भाषा एक लिंगवा फ्रैंक है, एकदम है सर, ये राइट है आपका है, ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। इस भाषा के संविधान के अनुसार अंग्रेजी से देखिए, अंग्रेजी सा भाषा है, सही है, भाषा का 8वीं सूची में 12 भाषा एकदम सही है, तो ये तीनों सही है, एक गलत है, गलत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 111 में देखिएगा भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना बहुत जरूरी है, एकदम अध्यापक के लिए क्या समझना है, विविध भरे समाज में भाषा एक नीति बनानी चाहिए, जरूरी नहीं है सर, भाषा अस्तित्व और संस्कृति के ये भिन्न भिन्न अस्तित्व रखती है, चलिए ये भी आपको समझना जरूरी नहीं है। संप्रेषण और सामाजिक संदर्भ का स्थापित होती है, हाँ सर, भाषा के अगर रहता है भारत में तो आपका राइट आंसर इसका 111 का सी हो जाएगा। 112 देखिएगा, किसी भी कहानी का समय और स्थान को क्या कहते हैं, किसी भी कहानी का समय तो स्थान को क्या कहते हैं, तो आप लोग जानते ही होंगे। 112 का ए हो जाएगा, कथानक कहते हैं यानी प्लॉट कहते हैं, क्या इसको इंग्लिश में कहेंगे, प्लॉट कह सकते हैं। चलिए 113 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, श्रवण में क्या शामिल है, जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न ये आपका है। 113 में सेट लगाए होंगे सर आप लोग, तो यह क्वेश्चन हमेशा आपको आया होगा सेट में। तो देखिए विषय के पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करना, जी नहीं, श्रवण का यह शामिल नहीं है। ध्वनियों की पहचान करना, उसका अर्थ निकालना, एकदम सही है। ध्वनियों के सुनना और ध्वनियों जैसी नहीं सर, ये नहीं है। विषय वस्तुओं के बारे में अनुमान, ये भी गलत है आपका। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 113 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 114 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। दिया हुआ है कि किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय
कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है। फिर देखिए सर निगेटिव पूछा है सर, ये सब पर आप लोग ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहा है कि वक्तियों को जेंडर यानी बोलने वाली महिला या पुरुष, एकदम सही है सर, पॉजिटिव है। वक्तियों की संख्या ठीक है। रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा रोकना, नहीं सर, पोज देना ही गलत हो जाएगा, पोज देना गलत हो जाएगा। अब बोलना गति है, तो यह आपका पोज देना ये आपका सही है, नहीं पूछा इसलिए हम निगेटिव निकाले। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 113 का सी हो जाएगा। भाषा में अगला 15 में देखिएगा, भाषा के कौन सा कौशल ग्रहण कौशल है। एकदम आप अगर हिंदी पढ़े हैं हल्का फल्का भी, तो सबसे पहला चैप्टर आपको इसी से उठाया जाता है सर, सबसे पहला चैप्टर हिंदी का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण और पठन, श्रवण पठन। 116 में आप देखिएगा दिया हुआ है क्या, एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेट से जुड़ी हुई शब्द संपदा से परिचित करने वाला काम किया, काम दिया गया। और इस पाठ को क्या उद्देश्य होना चाहिए, 116 में आपका दिया हुआ है। देखते हैं, अवकाश के दौरान कही जाने वाली संपत्ति पाठ के या परिचित, ये तो आपका नहीं होना चाहिए। समकालीन चिंतन, नहीं, चिंतन का एकदम विकसित। शिक्षार्थियों की कोष अब विषयक सामग्री को परिचित करवाना चाहिए। जी हाँ, जब तक परिचित नहीं रहेगा तब तक कोई उपाय नहीं है। व्यापकों सामग्री परिचित, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 116 का सी। चलिए 117 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं, और इस तरीके से भाषा को सीखने को क्या कहते हैं। 117 का राइट आंसर भाषाई खेल की निर्देशन और परामर्श सहयोग, भाषा का निर्देशन, निर्देश दिया है और विज्ञान प्रस्तुत, इस तरीके को भाषा सीखने सहयोगात्मक अधिगम कहेंगे सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 118 में आपको देख लेते हैं कि भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ था, तो क्या कहा, ध्यानात्मक कहा जाएगा कि प्रशासनिक अध्यादेश कहा जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। काव्य नहीं, या नहीं, ये हो गया। 119 में भाषा के कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार को अभिनय करने के लिए कहा है सर। ठीक है, और शेष विद्यार्थियों को कहा है कि इस अभिनय को देखिए, वार्तालाप को आनंद लीजिए। और इस गतिविधि को क्या कहते हैं, रोल प्ले सर, ड्रामा, रोल प्ले यानी ड्रामा, या तो इसको हम लोग नाटक कहेंगे। ठीक है सर, नाटक आप लोग करते हैं तो देखते हैं तीनों गतिविधियों रहता है। यह सेट में आपको, अगर आप सेट लगाए हैं या तो आप रोल प्ले के बारे में पढ़े होंगे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है 119 वाला सर। 120 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यालय के योजनात्मक द्विभाषा का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि यह आपका यहाँ पर आपका सी होगा, ए होगा कि सी होगा कि डी होगा। चलिए सर, राइट आंसर आपको बताइए कमेंट में। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।